करने का पर्पस आपसे ये है, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड के अंदर पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट कौन सी कंट्रीज की ज़्यादा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन तीनों में से? इंडिया की ज़्यादा है। इंडिया की ज़्यादा। क्यों आपने इंडिया का क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो गद्दार हैं, पैसे पे बिक जाते हैं और अपने मुल्क का नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर सोचते हैं। यहाँ से पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करके बाहर चले जाते हैं, बाहर अपनी लाइफस्टाइल अच्छा कर लेते हैं, बना लेते हैं, यूके, कनाडा, इन कंट्रीज़ में निकल जाते हैं। सर आज एक ग्रेस कंट्री है कि उसने यूएन के अंदर बैठकर पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया के हक में बयान दिया है कश्मीर को लेकर। उस ग्रेस कंट्री का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो अपने कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, उनके हकूक नहीं दे रहा। तो हिंदुस्तान के बारे में बात की, कहने लगे कि हिंदुस्तान डेवलपमेंट के काम कर रहा है, बहुत तरक्की की तरफ लेकर चला गया। और एक जो कि बजट जो पेश करते हैं सर, वो कहते हैं 14 बिलियन डॉलर्स का हिंदुस्तान बजट दे रहा है, और पाकिस्तान क्या दे रहा कश्मीर को। ये यूएन के अंदर ग्रेस ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान दिया। क्या कहना चाहेंगे? आहिस्ता आहिस्ता यूएई ने भी मिडिल ईस्ट सारा भी कश्मीर को इंडिया का पार्ट मानता है, जो कि इंडिया के पास कश्मीर है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इंडिया, हमारे जो कश्मीरी हैं, कुछ कश्मीरी ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुश हैं, उन्हें सब कुछ वहाँ पे मिल कश्मीर में, इंडिया में। हमारे कश्मीरी वो सब कह रहे हैं हम, सारे नहीं, उनमें से 70% है जो कह रहे हैं हम खुश हैं इंडिया के साथ। हाँ जी, आप शायद सोशल मीडिया देखते हैं, आप सोशल मीडिया में देखें, हमारे कश्मीरी खुद कहते हैं कि हम इंडिया में खुश हैं। उनमें से 30% है जो कहते हैं कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। देखिए, उन्हें हर सहूलत वहाँ पे मिल रही है, उन्हें हर चीज़। मैं तो कहता हूँ वो पागल है जो हमारे साथ अटैच होना चाह रहे हैं, वो पागल है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ उधर वो ठीक है। 70% कश्मीरी कह रहे हैं हम खुश हैं, आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। अब देखिए, आप जैसे बता रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन ने उनके हक में बात की है, वो इसीलिए की है, दुनिया भी देख रही है। अब इंडिया जो है, इंडिया ऊपर वाले लेवल पे है, उनका जो भी सीन है, अपने मुल्क को चला रहा है जिस तरह भी चला रहा है, अपनी आवाम को भी लेके चल रहा है साथ, हर सूरत। हमारे यहाँ पर लोग इंडिया के बारे में बुरा और नरेंद्र मोदी को गलत कहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो इंसान ने एक अपने मुल्क को जीरो से उठाकर आज हीरो बना दिया, 5वीं बड़ी मैशत बना दिया, आज उनके फॉरेन रिजर्व पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज़्यादा, इतने वो तरक्की कर गया, तो और वो क्या करे अपने मुल्क के लिए? कोई इस तरह का लीडर हमारे पास है? सर, हमारे पास तो एक ही लीडर था, इमरान खान, जिन्होंने गवा ली है, जो हमारी आवाम ने उनको समझा ही नहीं है। इमरान खान है, आज भी वो हमारे लिए खड़ा हुआ है, जेल में बैठा हुआ है, ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, देखिए काफिर जो है ना, कभी भी मुसलमान के हक में नहीं बोलेगा। ये वाली बातें करके आपको नहीं लगता कि आप मुझे एजुकेटेड लग रहे हैं? ऑन द कैमरा इस किस्म की बातें करेंगे, अगर ये वीडियो कोई नॉन मुस्लिम या हिंदुस्तान से कोई इंडियन अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये बातें सुनेगा, तो हमारे लिए उसके दिल में क्या मोहब्बत पैदा होगी, या वो भी उल्टा हमसे नफरत करेगा? सर देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, ये हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि कभी भी काफिर जो है ना मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी उनके साथ कर लें, वो भी कर लें, एंड वो आपको धोखा ही देगा। नरेंद्र मोदी ने कभी पाकिस्तान का अच्छा नहीं सोचा। अब आपको भी पता है कि पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा इंडिया के साथ अच्छा किया है। ये इन्होंने पीछे ये जो सिख यात्री थे, उनका पानी पाकिस्तान ने अपने अंदर लिया है। अब इस तरफ इंडिया ने उनका साथ नहीं दिया। पाकिस्तान ने काफ़ी इस तरह के मौके हैं जहाँ पे इंडिया का साथ दिया है। और इंडिया बड़े मौके पर पाकिस्तान का। देखिए सर, इंडिया में कोई धमाका होता है, कोई मसला मसाइल होता है, वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम देता है। हम भी, हमारे मुल्क में जो भी होता है वो इंडिया का। हम नहीं कहते, हम तालिबान का इल्ज़ाम लगाते हैं, तालिबान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हम इंडिया का नाम नहीं ले सकते। इंडिया का देखिए सर, अब इंडिया जो है वो ब्लेम सीधा सीधा हम पे डाल रहा है। वो कह रहा है कि जो ब्लेम लगाए हैं उसके पीछे प्रूफ मिले ना, पुलवामा के पीछे प्रूफ सबूत मिले, उसके बाद 26/11 में जो मुंबई में अटैक हुआ उसके ऊपर भी प्रूफ्स मिले हमारे। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना, उन्हें जब कोई बात नहीं मिलती वो ब्लेम सारा पाकिस्तान पे डाल देते हैं। कोई ना कोई भाई मसला होता है बीच में, तो यूएन के अंदर उसके केस चला तो पता लगा कि पाकिस्तानी, उसके बीच में 26/11 में मुंबई में जो अटैक हुआ उसके अंदर भी हम इन्वॉल्व थे, और ये पुलवामा हुआ उसको भी हमने कंडेम किया कि भाई हमारी गलती है। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? सर मैं कहीं ना कहीं हमारे कसूर तो होता ही, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या ख्याल है? सर मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि जो नरेंद्र मोदी का, वो यही चाहेगा पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम किया जाए। वो देखें, आज अगर वो चाहेगा भी तो हमें इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर कोई भी चाहे तो इसको हमारे कोई बराबरी ना कर सके। आज हमारे हालात इतने हैं कि हम ब्लेम्स दूसरों पर डालने के बजाय अपने ऊपर कंडेम करें कि भाई हमारे हालात नहीं सही है, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। ऐसे ये तो आप बात ठीक है। नहीं लगता कि हम पैसों की गुर्बत, इस टाइम पैसे पावर होने की वजह से इजराइल छोटे से मुल्क पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है? सर वो आपको मैं यही बता रहा हूँ, एक पावर है इजराइल, उसका सारे साथ दे रहे हैं। इजराइल जो मुल्क है उसने कर्जे दिए हुए हैं। हम इसलिए नहीं बोल रहे, मुस्लिम कंट्री इसलिए नहीं बोल रही। आपको नहीं लगता कि आज आपके घर में भी एक भाई के पास करोड़ों रुपए आ जाएं और वो गलत भी बात करेगा तो साथ तालियां बजाएंगे, वाह 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 बड़ी अच्छी बात की इसने? कोई रिश्तेदार में पैसे आ जाएं तो वो भी ऐसी दुनिया पैसों के मानती कि नहीं मानती? पैसे को सलाम है। आपको नहीं लगता कि आज हम गुर्बत में हालात में इसीलिए दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही? इसीलिए आप सही कह रहे हैं। तो कैसे ठीक होगा ये? सर ये जब तक हमारे हुक्मरान नहीं ठीक होंगे, देखें एक घर का सरबराह है ना, उसने अपने घर को लेके चलना होता है,
ठीक है, सरबराही घर की इज्जत बनाता है, ठीक है। जब हमारे सरबराही नहीं ठीक होंगे तो हमारी इज्जत नहीं होगी। क्या रिलेशन बेहतर करनी चाहिए? सहार डाग साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करने चाहिए, हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि इंडिया और जो अफगानिस्तान के दरमियान का जो रास्ता है उसको हम बंद कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं। क्या लगता है ट्रेड होनी चाहिए? सर आप जितना मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, बिजनेस करना चाहिए, अच्छी बात है, आप भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन इंडिया आपको एंड धोखा ही देगा। इंडिया आपके माइंड में ये बातें क्यों भरी हुई है? किस तरह से आप ये बातें कोई एक्सप्लेन करें इसको? सर इंडिया ने कभी हमें फ़ायदा दिया ही नहीं, वो हमेशा जी हमने फायदा दिया उन्हें? हमने भी नहीं कभी दिया, हमने 1-2 दफ़ा दिया है उनको, कब दिया, कौन से मौके पर? काफ़ी फ़ायदे दिए हैं। एक बताएं, आप बताएं, आपने मुझे लगता है सुनी सुनाई बातों पर सर देखिए, कश्मीर के लिए हम बड़ी दफ़ा बोले हैं, ठीक है, और जो इंडिया में काफ़ी जगह जुल्म होते हैं हम बोलते हैं, ठीक है। सिख यात्री है जो वो हमारे साथ आज भी मिलने के लिए तैयार है, ठीक है। उनकी आवाम है, 30% लोग हैं वो उनके जो हैं उनके मुल्क तोड़ने की कोशिश करेंगे। सिख यात्री, सिखों की बात कर रहे हैं, सिखों को हम अपने पास जोड़ेंगे तो वो क्या हमें दुआएं देंगे क्या? सर वो भी तो हमारा मुल्क तोड़ रहे हैं। आपको शायद पता होगा, बलोचिस्तान में वो प्रोपोगंडे कर रहे हैं, काफ़ी उन्होंने। आपको नहीं लगता कि हम एक दूसरे को तोड़ने के पीछे चक्करों में लगे हुए हैं, तो ये तीसरा कोई फायदा ना उठा ले? जी उठा भी रहा है, चाइना उठा रहा हमसे और अमेरिका उठा रहा है इंडिया से। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर मैं इंडिया के हक में कभी नहीं बोलूंगा, कभी भी नहीं करेंगे। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, आप उसके ऊपर बल्कि मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। उन्होंने ये बोला कि हम अब पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे, ना ये हमारी रवायत है कि जंग करना, कब हम किसी के ऊपर अटैक करें। ये पाकिस्तान साइड कश्मीर एक टाइम आएगा खुद कहेगा कि हमने इंडिया से कह रहे हैं। देखें, और कश्मीर में जो उनका ट्रेन सिस्टम अब ब्रिज बना रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा, इंडिया में बुलेट ट्रेन बना ली है। इवन कि आप छोटी सी बात है, आप किसी के घर में खाना देना शुरू कर दें, उनको नौकरियां दे दें कश्मीरियों को, उनको उनका हक दे दें उनके, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाएंगे। हम लोग खामोश ही है ना, ठीक है, हम लोग भी समझे कश्मीरी ही हैं, हम लोग भी खामोश हो गए हैं ना। अपना कमा के अपना खा ले बंदा, कोई ना तंग और करे खास ना। तौर पे जॉब फैसिलिटीज जो दे रहे हैं वहाँ पे, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आप देखें साल 2 साल बाद वहाँ पर वो तो मानते ही नहीं है कि वो कश्मीरी लड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं ये पाकिस्तान लड़ रहा है। हाँ। उनका तो क्लेम ही नहीं है कि कश्मीरी हमारे खिलाफ है, कश्मीरियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बात ये साबित भी करते हैं दिन वो चीजें जो पकड़ते हैं और नारेबाजी यहाँ से होती है वहाँ से, उस तरीके से आप हमें आपको लास्ट 1 ईयर 2 ईयर से कोई वहाँ से प्रोटेस्ट होता नजर आया? कोई भी नहीं कर रहा। इवन के आपके मुल्क में उससे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलोची कर रहे हैं, पंजाबी कर रहे हैं, पठान कर रहे हैं। तो अपना पहले मुल्क संभाल लें और फिर उस बात देखें, बड़ी जबरदस्त बात की, और मुझे भी एज ए पाकिस्तानी इस चीज की तकलीफ होती है कि देखिए, मैं अगर बात कर रहा हूँ आज वो 1980s का 1970s का दौर नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर 10 लोगों के सामने जो बात करूँ वो लोग मान लेंगे। आज इंटरनेट का दौर है, मैं इधर झूठ बोलूंगा, ये घर जाके चेक करेंगे या कोई भी सोशल मीडिया पे चेक करेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अगर यहाँ पे आज कहते हैं जी इंडिया में कश्मीरी जुल्म, इंडिया वाले कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो देखेंगे G20 हो गई, वो देखेंगे वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बन गया, वो देखेंगे सऊदीया वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर वो कहेंगे यार जुल्म तो यहाँ हो रहा है। यूएई उनके साथ मंदिर बना रहा है। यूएई की क्या पॉलिसी है, उन्होंने ज्यूश को भी जगह दे दी, उन्होंने इंडियंस को भी जगह दे दी, सिर्फ बिजनेस के लिए, ठीक है, कि हमारे मुल्क में इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाए। और हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जंग, हर मुल्क से जंग कर दें, अवाम से जंग कर दें, बल्कि टेबल सोल्यूशन निकालने चाहिए, उनके साथ बैठ कर बात करनी चाहिए, अपने मसले हल करें, ट्रेड करें, बिजनेस करें, अवाम को भी फैसिलिटेट करें। पर इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी हमारी वीक नहीं आपको नजर आती? 5 साल ट्रेड बंद रखेंगे और बाद में कह देंगे जी हम ट्रेड खोल रहे हैं, और वो कश्मीर का काज, तो फिर इसका मतलब है मजाक है। फॉरेन पॉलिसी मेरा तो ख्याल है ये मिनिस्ट्री है, सिर्फ वो अपनी तनहाई लेती है। फॉरेन पॉलिसी तो कोई और बनाता है, ठीक है, और वहीं से आती है, इम्प्लीमेंट होती है। तो उनको ज्यादा बेहतर वो अपने मुफाद में जो चीजें होती हैं वो ठीक हो गया। लास्ट में सर ये बताइएगा, लेट्स सपोज जो एक बेरोजगार कश्मीरी हो, नाम है आपका? सैयद मोहम्मद अली। क्या करते हैं आप? मैं बैंकर हूँ। ज़बरदस्त। सर आपको पता है कि हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जो कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और इंडिया जो है POK कहता है, कह रहे हैं कि उन्हें अपने कब्ज़े में लेने के लिए हमें पाकिस्तान पर कोई फ़ौजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, कश्मीर खुद ब खुद इंडिया में ज़म हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पर? सबसे पहले तो वो अपनी फौज की जो भूख है वो मिटाएं। फौजी उनके भूखे मर रहे होते हैं, और बात वो पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी कश्मीर की जो आज़ाद कश्मीर है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो वहाँ पे इतने अरसे से, इतने सालों से उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जो वहाँ की आवाम है कश्मीर की, जिसको इन्होंने कैदी बनाया हुआ है, जहाँ पे ये भारत सरकार जो है किसी किस्म का कोई सोशल मीडिया नहीं आने दे रही, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं चलने दे रही, इवन के जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको वहाँ पे कवरेज करने की इजाज़त नहीं दे रही। सर आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगी, जम्मू कश्मीर में
5G सर्विसेज आ रही हैं, अमेजोन की फ्लोटिंग सर्विसेज वहां पर चल रही हैं। आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की, आपको पता है G20 की मीटिंग वहां पर करवाई की 20 बड़ी इकोनॉमीज वहां पर आई हैं। तो कौन सी पाबंदियों की बात कर रहे हैं आप? वो दौर खत्म हो चुके हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं जो कि पूरी दुनिया देख रही है। तो चलें, हमें क्यों नहीं नजर आ रही, वो पाकिस्तान को क्यों नहीं नजर आ रही है? हमारा मीडिया हमें दिखा नहीं रहा। तो फिर हमारे मीडिया को शर्म करनी चाहिए। असल में तो गद्दारी फिर हमारा मीडिया कर रहा है ना, तो उसको ख्याल करना चाहिए अपने मुल्क की या अपनी आप दूसरे ममालिक को छोड़ दें। आप ये मत सोचें कि वो भारत का, बर्मा का या किसी भी फ़लस्तीन का, कहीं का भी है। सबसे पहले सोचने वाली चीज़ तो ये है कि आप मुस्लिम होते हुए एक दूसरे मुसलमान की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे किसी किस्म की आवाज़ नहीं उठाई जाती, और जो आवाज़ उठाता है उसके हालात आपके सामने ही हैं। उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों दी है? क्योंकि आज़ाद कश्मीर के आप हालात देख रहे हैं, वहाँ पे लोग रोटी के लिए मर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बंदा भूख और अफलास से मरेगा, कश्मीरी खुद ये बात कहते हैं कि यहाँ पे भूखा मरने से बेहतर है कि हम इंडिया के साथ इल्हाक कर लें। आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान के हालात देख लें, आपके सामने। देखें, आप सबसे पहले अपने मुल्क के इलेक्शन के हालात देख लें, ठीक है। अगर तो आपको लगता है कि ये चीज़ जस्टिस है, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी जस्टिस है और हम इस चीज़ को लेके कहीं पे भी स्टैंड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हैं। आप पहले अपने मुल्क के अंदर तो देखें ना क्या चीज़ चल रही है, आपको किस तरह से यहाँ पे प्रोटोकॉल मिल रहा है, या आप लोगों को किस तरह से रुसवा किया जा रहा है। आपके वोट की हैसियत नहीं है, और जब आपके वोट की हैसियत नहीं है तो फिर आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? आप जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क में जो इलेक्शंस के नाम पर इतना बड़ा ड्रामा हुआ है, हमारे मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। इसी बुनियाद पर आज भारत के जो वजीर दफा है उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है ना। अब आप मुझे बताएं कि कश्मीरी कहते हैं जी कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, तो लिहाजा उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्हें कश्मीर के लिए पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है। देखें, अगर तो ये कह रहे हैं कि जी कश्मीरी कह रहे हैं कि जी ये सारे रास्ते खोल दिए जाएं कारगिल और दूसरे, तो यासीन मलिक को रिहा करे ना भारत। यासीन मलिक को क्यों नहीं रिहा करते? फिर उनकी मिसेज जो आयशा हैं वो आके पाकिस्तान में या कहीं पे भी कोई भी बात कर रही हैं, किसी भी लेवल पे आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको आज़ाद करना चाहिए ना। उसको क्यों कैद में रखा हुआ है? क्योंकि वो असल में कश्मीरियों की आवाज़ है, वो बताए ना, आके बात करें। उसको तो इन्होंने उम्र कैद दे दी, फांसी देने तक ये जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला करे कि हमारे मुसलमानों की, अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो मदद फरमाए, लेकिन वो तब तक मदद नहीं फरमा सकती जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि जब तक जैसे हुक्मरान वैसी अवाम, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी चीज़ पे तो सारी जब तक हम अपने हालों पे खुद रहम नहीं करेंगे, ऊपर वाला भी हम पे रहम नहीं करने वाला। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखेंगे 4-4 साल लोग अपने आप को कहते हैं हम जलावतनी काट के आ जाते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कहते हैं कि जनाब हम लोग जस्टिस कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जस्टिस की। जहाँ पे इंसाफ का राज कायम होगा वहाँ पे सब कुछ ठीक होगा, और जहाँ पे दोगली पॉलिसीज़ आएंगी और दोगले लोग आएंगे वहाँ पे आप कुछ नहीं समझ सकते। अब देखिए सर, हम बात करते हैं हमेशा जम्मू कश्मीर की, लेकिन कभी हमने आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात नहीं की है। जम्मू कश्मीर में आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ किया है, जो जम्मू कश्मीर को इंडिया के कई शहरों के साथ जोड़ रहा है। अब आप देखें तो आज़ाद कश्मीर में रेलवे का निज़ाम नहीं है। चलिए आज़ाद कश्मीर को आप छोड़ें, आप पंजाब के रेलवे का निज़ाम देख लें, लाहौर के रेलवे का निज़ाम खसारे में जा रहा है। हमारे पास डीजल ही नहीं है हमारी ट्रेन को चलाने के लिए। खसारे में इसीलिए जा रहा है ना कि जो कोई बंदा काम करने लगता है उसको हम लोग काम करने नहीं देते, और वहाँ पे जनाब ट्रेनों की पटरियों पे धमाके हो जाते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान से आ रही हो या वो कोयटे से आ रही हो या कहीं से भी आ रही हो। तो जब वहाँ पे चीज़ें सही वर्क नहीं करेंगी, आप एक बंदा को काम कर रहा है उसको काम करने नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे? फिर आ जाके यही होगा, ये काम नहीं ठीक कर रहा मुझे आने दो, मैं काम नहीं ठीक कर रहा उसको आने दो, वो काम नहीं ठीक कर रहा इसको आने दो। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी जब तक आप लोग यूनिटी नहीं आएगी। आप लोग हमें बड़ी जगह सर धोखे देना या न देना वो अलग सी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑन द कैमरा अगर किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर जब अंदर से बातें निकलती है ना, इंडिया ने हमें काफ़ी दफ़ा देखे, हमारे मुल्क में मैच हुए या PSL हुआ, इंडिया हमारे मुल्क में आता नहीं है। भाई कंसर्न्स है ना उनके, आपको थोड़ा ना रिसर्च करने की ज़रूरत है। इंडिया कहता है कि भाई एक मुल्क जिसके अंदर हम जा रहे हैं, एक तो पहले दुश्मनी चल रही है, 4 जंगें हमने लड़ी है, और उसी मुल्क में मैं जाऊं अपने बंदों को भेजूं, अपने क्रिकेटर्स को भेजूं, गोली चल जाती है। जिस तरह से वो कहते हैं कि अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को वो रोड पर गोली खाने से नहीं बचा सकते, तो वो हमारे खिलाड़ी को अगर गोली लग जाती है तो ये तो खेल की जगह, खुशी की जगह तो जंग शुरू हो जाएगी। सर आप बात तो ठीक है, वही मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमारे मुल्क में हमले भी वही करवाते हैं।
असल पूछे तो इंडिया करवाता है। जी इंडिया अगर करवाता है। सबूत है तो यूएन के अब कोर्ट में जाकर उनके सजा क्यों नहीं दिलवाते हैं? सर अब हम तो इतने लेवल के नहीं है, ये तो हम नहीं है, अगर इंडिया वाकई में करवाता होता तो आज आपको नहीं लगता कि हमारे बड़े जाकर उनके खिलाफ केस न कर गए होते? जी आप ये तो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़ी आपको यही बता रहा हूँ ना, बड़ा सिस्टम सारा करप्ट है, सिस्टम मिला हुआ है, सिस्टम जगह से मिला हुआ है। हाँ जी मिला हुआ है। अच्छा तो सिस्टम ये ठीक कैसे? ये सारे ठीक है सर, जब तक आपका ज़मीर ही नहीं, आप अपने मुल्क के अपनी आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, आप अपने घर के अच्छा सोचेंगे ना तो आपके घर वाले भी अच्छे होंगे। जब आप ही गलत रास्ते पे होंगे ना तो आपके घर वाले भी कहेंगे जब हमारा बड़ा है गलत लाइन पे जा रहा है, यही लाइन ठीक है। आजकल हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है। तो आज हमारे अंदरूनी हालात मेरी बात सुने, अब हमारे जो थाने हैं, पुलिस है, काफ़ी हमारे इदारे हैं, वहाँ पे सिर्फ पैसा चल रहा है, पैसा चल रहा है हर जगह पे। मेरे एक दो हमारे इस तरह के मसले बने, हमने पैसे भरे तो हमारी जान छूटी है। पैसे देते, गलती तो हमारी है ना, पैसे देते हैं हम तो वो मांगते हैं, वो जलील करते हैं, मांगते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जलील हो, हमें